आज हम कक्षा 11 के विषय भूगोल के चैप्टर नंबर 1 भूगोल एक विषय के रूप में अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नेम है भूगोल एक विषय के रूप में, यानी भूगोल एक विषय है। मानवीय के सब्जेक्टों या मानवीय सब्जेक्टों में एक विषय के रूप में जाना जाता है। भूगोल शब्द हिंदी की दो रूप शब्दों से मिलकर बना है। भू प्लस गोल अर्थात पृथ्वी गोल है। 234 ईसा पूर्व यूनान के प्रसिद्ध विद्वान इरेटोस्थनीज ने इस विषय की परिभाषा देने के लिए जियो, पृथ्वी और ग्राफाज वर्णन का प्रयोग किया। इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। वर्तमान समय में भूगोल शब्द का अर्थ है पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली स्थानिक और सामयिक विभिन्नताओं के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्थानिक और सामयिक जो विभिन्नताएं होती हैं, उनका अध्ययन इस विषय में किया जाता है। सबसे पहले विद्वान इरेटोस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, ज्योग्राफिया। इसीलिए इरेटोस्थनीज को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल के अध्ययन की दो प्रमुख उपागम हैं, क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक। किसी भी विषय का अध्ययन करने के कई तरीके हो सकते हैं, कई अप्रोच हो सकती हैं। उनमें से भूगोल का जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें दो अप्रोच मोस्टली काम में ली जाती हैं। पहली क्रमबद्ध, दूसरी प्रादेशिक। भूगोल का महत्व। भूगोल विविधता समझने और समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने, धरातल व विश्व की मृदा, खनिज संपदा, मौसम, जलवायु, जनसंख्या, यातायात और संचार के साधन, स्थानीय परिदृश्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, समुद्र, झील, पर्यावरण और सांस्कृतिक तथ्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है। महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करता है। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं, खाद्य पदार्थों पर आश्रित था। नंबर 2, इरेटोस्थनीज नामक एक ग्रीक विद्वान द्वारा सबसे पहले भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। यानी कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो अर्थात पृथ्वी, यानी जियो का हिंदी अनुवाद करें तो पृथ्वी है। जियो अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्राफोज, यह भी ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका हिंदी अनुवाद होता है वर्णन करना। अर्थात पृथ्वी का वर्णन करने वाला विषय ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों से विविधताओं का अध्ययन नहीं करते, जबकि उन कारकों को पढ़ते हैं जो इन विविधताओं की वजह होती है। कई बार हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी में स्थानिक विभिन्नताओं के कारणों का अध्ययन करते हैं। उदाहरणार्थ, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, लेकिन ये भिन्नता एक तथ्य के रूप में जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की क्षमता, मिट्टी, तकनीकी निवेश की प्रवृत्ति आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। नंबर 1, कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाली प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप को पहचान से जुड़े होते हैं, जो कि क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। कुछ प्रश्न कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं, ये संबंधित सूचीबद्ध सूचनाओं से जुड़े होते हैं। ये प्रश्न व्याख्या व तथ्यों की मध्य कार्य कारण संबंध में जुड़े होते हैं। भूगोल का पक्ष क्यों प्रश्न जुड़ा हुआ होता है। कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक व सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं।
कहाँ प्रश्न संबंधित होते हैं? भूगोल की सभी शाखाएं आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल आदि विषयों में घनिष्ठता से जुड़ी हुई है, क्योंकि इनकी सभी की स्थानिक विशेषताएं जुड़ी होती हैं। जिन विषयों में स्थानिक विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं से जो है अंतरानुनासिक संबंध होता है। इन विषयों में एक भूगोलवेत्ता को गणित, कला, विशेषता, मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। भूगोल भौगोलिक स्थितियों के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, अक्षांश और देशांतर का विवरण प्रस्तुत करता है। वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, जैव भूगोल पारिस्थितिक विज्ञान से ज़्यादा निकटता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थानिक पर्यावरण में निवास करता है। जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकटता का संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। भूगोल अध्ययन की दो प्रमुख अप्रोच हैं, दो उपागम हैं। पहला है क्रमबद्ध उपागम, दूसरा है प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे और प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर थे। भूगोल की शाखाओं का प्रादेशिक उपागम के आधार पर अध्ययन करें तो प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना। प्रादेशिक योजना को दो भाग में बांट सकते हैं, देश ग्रामीण योजना, शहरी योजना। और प्रादेशिक अध्ययन में स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बना करके अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस विषय के सभी अप्रोच को काम लेते हुए अपने कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठाएंगे और आप में एक समझ विकसित होगी। मैं राम अवतार यादव, भूगोल व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुराड़ मालपुरा टोंक, आपकी सेवा में आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए इसी प्रकार से मैं आगे आपको चैप्टर वाइज वीडियो प्रसारित करता रहूँगा। धन्यवाद।